अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ हमें दे रखा है और एलसीएम इसका फाइंड करना है, हमें निकालना है। एचसीएफ हमें दे रखा है किसका 306 और 657 का एचसीएफ आ रहा है 9 और एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि एलसीएम है वो कितना आएगा। तो देखो एक तो मेथड वो है कि हमें फैक्टर विधि से प्राइम फैक्टर विधि से निकाल लिया, ऐसे 306 का ऐसे 2 से इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। और एक मेथड है, देखो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, देखो एक फॉर्मूला हमें दे रखा था कि पिछले क्वेश्चन LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू क्या था, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसके आधार पे आप समझ गए कि कैसे निकालेंगे। अब देखो एलसीएम क्या दे रखा है पता नहीं, तो x लिख सकते हो इसकी जगह, या एलसीएम भी रहने दे सकते हो। एचसीएफ हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, 9 दे रखा है यहाँ पे, तो इसको हमने लिख दिया। अब लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर कौन कौन से हुए, 306 एंड 657, तो ये 2 नंबर्स हो गए। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे काट पीट करके। देखो x यहाँ पे छोड़ दिया, इसको 306 मल्टीप्लाई 657, तो इसको ये 9 है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया। ये अब काट पीट कर लेंगे हम, 9 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये आ गया। उसके बाद आ गया इसको मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36 आ गया। तो अब क्या बच गया हमारे पास, x इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई 657, तो ये बच गया। इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 2 3 3 22,338 आंसर आएगा। x मतलब LCM इक्वल्स टू 22,000, तो 22,338, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा घबरा सकते हो। क्वेश्चन में ये कहा है कि 6 की पावर n है, क्या है, 6 की पावर n दे रखी है, 6 की पावर n है वो दे रखी है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये इसको प्रोडक्ट होगा, जो ऐसा नंबर आना चाहिए उसके पीछे 0 डिजिट है, ठीक है, और उसको क्या है, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको। यहाँ पे पावर उसकी होगी वो नेचुरल नंबर होगी, तो 6 की क्या होगी, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है वो मैं आप बुक के अंदर देख सकते हो, सॉल्व करके देखेंगे इसको। देखो किसी भी हम संख्या को 6 की पावर लगाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, लास्ट में 0 आना चाहिए। हम देखेंगे, देखो 0 कैसे, 100 आएगा, 1000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, लाख भी आ सकता है। तो ये जो लास्ट डिजिट है वो 0 आना चाहिए, इसने कहा है लास्ट डिजिट है वो 0 आना चाहिए। अगर ये 101 भी आ गया तो इसका मतलब ये नहीं आ सकता, इसने यहाँ पे 0 कहा है। तो अब देखेंगे हम 6 की पावर 1 लगा के देखेंगे, 6 आ गया। 6 की पावर 2 लगा के देखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 हो गया 36। 6 की पावर 3 लगा के देखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये 3 टाइम 6 6 कर दिया 36, और 6 कितने हो गया, 6 6 जा 36, और 3 6 जा 18, और 3 21, तो ये हो गया 216। 6 की पावर 4 ही करोगे तो भी यही आएगा, तो भी पीछे 6 ही आएगा। इसका मतलब है कि 6 की पावर के आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो उसके पीछे 6 ही आएगा, 0 आने का कोई भी चांस नहीं है, 0 किसी भी एंगल से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ये प्राइम नंबर है, ये 0 नंबर नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर इतना ही पूछा कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई प्लस 5।
आर कंपोजिट नंबर्स। ये इसने पूछा है कि ये सारे हैं, वो दे रखा है दोनों, ये इधर वाले और इधर वाले 17 मल्टीप्लाई 11 और 17 मल्टीप्लाई 6 है, ये सारी संख्या वो कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर होता क्या है। आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो देखो, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, या फिर 3 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 फैक्टर्स या 3 से ज़्यादा 3 फैक्टर्स या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो वह कंपोजिट नंबर होते हैं या हो। ठीक है, ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन हो गई। आपको पता चल गया होगा कंपोजिट नंबर कौन से हैं। सबसे पहले हम ये लेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसका, कैसे आप तो कह दोगे सर इसमें ये मल्टीप्लाई दे रखा है 3 टाइम, तो ये एक कंपोजिट नंबर है, पर ऐसे नहीं करना है। इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसका आंसर निकाल के देखना है। अब क्या करेंगे, ये दोनों में 13 है वो कॉमन है, तो 13 क्या लिख दिया हमने बार 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, क्या लिख दिया +1, हमने कॉमन लेके किया है। ठीक है, 13 हो गया। इधर इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना गया 77 प्लस 1 बच गया। इधर क्या बच गया 78 किया तो इसको 1 बच गया, प्लस 1 किया तो 78 आ गया 77। अब 13 खुद तो एक फैक्टर हो ही गया। अब हम 78 का देखेंगे, 78 का फैक्टर निकाल के देखेंगे कि ये 2 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा है तब तो क्या है, ये फैक्टर बन रहा है, क्योंकि 1 ये हो गया 2 ये हो जाएगा, तो ये 3 से ज़्यादा फैक्टर मांग रहा है कि 3 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। देखते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, यहाँ बच गया 9। ठीक है, अब ये क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 3 जा 9। अब ये 13 से हो रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, मतलब 1 2 3, ये हो गया। 3 तो हो ही गया ज़्यादा, अब इसको हम मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भी इसका सही होगा, 1 से कोई दिक्कत नहीं होती। 1 2 3 और ये 4, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 तो सीधे ही आ गया, 13 हम नहीं ले रहे क्योंकि 13 ये ऑलरेडी आ रखा है यहाँ पे पहले। 1 2 3 तो आ ही रहा है और 4 भी आ गया, ये 1 आ गया। तो हम लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन आर प्राइम कंपोजिट नंबर, क्योंकि बिकॉज दैट्स फैक्टर आर 13 2 एंड 3 आंसर। ये हो गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट अगला 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ये वाला करेंगे। अब देखो ये आप उतार लेना इसको, वैसे मैं उतारने नहीं देता हूँ पर आप वीडियोस के अंदर उतार सकते हो। क्लासेस के अंदर मैं कभी उतारने नहीं देता इन बच्चों को। मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 5, तो ये हो गया। इसके अंदर कॉमन निकाल लेंगे हम, क्या है 5 कॉमन इन दोनों में, तो लिख देंगे 5। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और इसका आ जाएगा यहाँ पे +1, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1008 आएगा +1, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 1009 आ गया। क्या आ गया 1009 आ गया। और 1009 है वो कोई भी
नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 1 के नंबर से ही डिवाइड होगा। तो इसका हो जाएगा 1, इसको हम 1 लिख 5, इसको हम मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। तो इसने क्या कहा है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, 3 फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3 फैक्टर्स कम से कम होने चाहिए। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। तो इसमें 3 फैक्टर्स आ गए। अब 3 फैक्टर्स कौन कौन से हुए, देखो एक तो ये 5 हो गया, एक 109 हो गया, एक और 1 हो गया। तो ये कितने हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। तो हम लिखेंगे गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे इसलिए बिकॉज, किस लिए होगा, बिकॉज 5, 9, 1 आर देयर्स फैक्टर, कि इनके फैक्टर्स है वो कम से कम 3 बन रहे हैं, 1, 2 और 3 बन रहे हैं। इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। ये क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। अगला नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन शायद इजी होते जा रहे हैं।